बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज हम लोग टीआरई 2 में जो पीआरटी का पेपर हुआ था उसका जनरल स्टडी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चन को और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके इस वीडियो के बाद आप उसे भी देख लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो सूर्य है एक, देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सूर्य क्या है, एक तारा है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ लिया था कि कैसा तारा है, पीला तारा है, लाल तारा है या फिर श्वेत तारा है, मतलब सफेद तारा है। तो इसका सही उत्तर है पीला तारा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 179, 180 या फिर 181। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, देखिए दोनों रेखाएं जो ग्लोब पर खींची जाती हैं एक काल्पनिक रेखाएं हैं। और अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात किया जाए तो 179 है। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? तो 360 होती हैं। और अगर यहीं पर और बात कर लें कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 111 किलोमीटर का होता है। जैसे एक अक्षांश रेखा ये है, दूसरा अक्षांश रेखा ये है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 111 किलोमीटर रहता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 30 मीटर। और कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि बिहार में जो कोसी नदी है उसमें बहुत बार बाढ़ आते रहता है, जिससे कि बिहार के लोगों का जीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र क्या है? तो कौन सा है सही उत्तर? अफ्रीका की जो रिफ्ट घाटी है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहते हैं। किसके आधार पर? तो जीवाश्मों के आधार पर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है एनकल्चरेशन, एकल्चरेशन, कल्चरल रिल्म। तो इसका सही उत्तर है एकल्चरेशन। एकल्चरेशन होता क्या है कि जब देखिए दो समुदाय आपस में मिलते हैं और अपने कल्चर को एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम लोग एकल्चरेशन कहते हैं। लेकिन जब देखिए खुद के ही कल्चर को आप सीखते हैं अपने समाज में तो उसे क्या कहते हैं? एनकल्चरेशन कहते हैं। एनकल्चरेशन में क्या होता है? जब आप खुद के कल्चर को सीखते हैं और जब दूसरे की, जब दो समुदाय आपस में मिलते हैं और अपने कल्चर को एक्सचेंज करते हैं तो उसे एकल्चरेशन कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है? तो कहां पर है? बेगूसराय में है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि टेहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है? नियतिवादी विचारधारा से, संभववादी विचारधारा से या फिर वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से? तो इसका सही उत्तर है संभववादी विचारधारा से। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि नियतिवादी विचारधारा और संभववादी विचारधारा होता क्या है। तो देखिए जो नियतिवादी विचारधारा है, डिटर्मिनिज्म इसे इंग्लिश में कहते हैं, तो इसमें हम लोग प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं और जो प्रकृति हमें निर्देश देती है उसे हम लोग पालन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर लें तो पहले ज़माने में जो खेती होता था वो बारिश पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट था। क्यों? क्योंकि प्रकृति जिस तरीके से दे, जो भी दे, वो लोगों को मान्य था। तो धीरे धीरे जब मॉडर्न जमाना आया तो लोग संभववादी विचारधारा की तरफ आए और लोगों ने सोचा कि क्यों पानी पर ही डिपेंड रहना, जो बारिश की बूंदें हैं उस पर ही क्यों डिपेंडेंट रहना। तो लोगों ने नलकूप का आविष्कार किया कि हम लोग नलकूप से पानी निकाल सकते हैं, एक तरीके से कहिए तो प्रकृति का दोहन कर सकते हैं। तो संभववादी क्या करते हैं? हर चीज़ में संभावना निकालते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, अब इन्हें रास्ता ले जाना है तो रास्ता संभववादी क्या करेंगे कि अगर हम लोग घूम के जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर यहीं बीच से हम लोग रास्ता निकाल लें तो डायरेक्टली हम लोग पहाड़ को तोड़ करके बाहर जा सकते हैं, इस पार से उस पार जा सकते हैं। तो अगर लेकिन नियतिवादी रहते क्या करते? वो पहाड़ चढ़ करके इस पार से उस पार जाते। लेकिन संभववादी क्या करेंगे? एक यहाँ से रोड बना लेंगे और पहाड़ को पार करके बाईपास करके निकल जाएंगे। तो यही है नियतिवादी विचारधारा और संभववादी विचारधारा में एक छोटा सा अंतर। और अगर बात करें टेहरी बांध परियोजना तो बना कहाँ पर है? तो ये भारत के उत्तराखंड में है। और किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। और जो टेहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और सबसे लंबी बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध जो है, जो कि उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? तो महानदी नदी पर है। और यह संसार का सबसे लंबा, देखिए जब सबसे लंबा पूछेगा तो हीराकुंड हो जाएगा और भारत का सबसे ऊंचा पूछेगा तो यह टेहरी बांध हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से देखिए हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से देखते चल रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि है, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जहाँ पर लोग जैसे जंगल को काटते हैं, वहाँ पर कुछ दिन खेती करेंगे और उसके बाद वहाँ से चले जाएंगे, या इसे ही कुछ जगह पर झूम खेती भी कहा जाता है। तो पूछ रहा है जो उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे पोडू नाम से जानते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है कि जिसी, क्लांग, क्लूप, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है किजसी। तो चलवासी किसे कहते हैं? तो देखिए जो लोग एक जगह रहते हैं, कुछ दिन रहे फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उन्हें हम लोग चलवासी कहते हैं। तो जो चलवासी लोग होते हैं, नोमैड्स होते हैं, उनके टेंट को बलूचिस्तान में क्या कहते हैं? तो उसे किजसी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है? तो कहाँ पर होता है? भागलपुर में होता है। और भागलपुर को ही हम लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। बिहार का सिल्क सिटी कौन सा है? तो भागलपुर है, क्योंकि यहाँ पर रेशम के वस्त्र का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या के घटने पर मानव भूमि अनुपात होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है? तो इसका सही उत्तर है बढ़ता है। देखिए अब कोई जगह है, अगर जनसंख्या कम रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा? जो मानव भूमि का अनुपात बढ़ गया, लेकिन यहीं पर अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो क्या होगा? जो मानव भूमि का अनुपात क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो कह रहा है बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में क्या होता है? मक्का सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसी एक दोस्त के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा।